मोदी राज का नया चेहरा, दलितों का खून, चीखें और इंसाफ का जनाजा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हुई ईमान नवाज। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं उस भारत का असल चेहरा जिसे दुनिया सबसे बड़ी जमहूरियत कहती है, लेकिन जहां कमजोरों के लिए जिंदगी एक रोजमर्रा का जहन्नुम बन चुकी है। डॉक्टर शमा मोहम्मद के इंकशाफात ने वो सब कुछ अयां कर दिया जो मोदी हुकूमत बरसों से छुपाती आई है। लखनऊ में एक 17 साल दलित लड़की के इज्तिमाई ज्यादती, राय बरेली में बीजेपी की हामियों के हाथों एक दलित नौजवान का बहिमाना कत्ल, और हरियाणा में एक दलित आईपीएस अफसर की तस्लील और खुदकुशी। ये सब कोई अलग वाकयात नहीं है, ये उस निजाम की पैदावार है जिसकी बुनियाद जात पात, नफरत और हिंदुत्व इंतहा पसंदी पर रखी गई है। आज भारत में इंसाफ मर चुका है, कातिल आजाद घूमते हैं, दरिंदे हीरो बना दिए जाते हैं और मुतासिम को चुप रहने पर मजबूर किया जाता है। पुलिस, अदालतें और रियासती इदारे हिंदुत्व के गुलाम बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी के नए भारत में कानून ताकतवर के लिए ढाल और कमजोर के लिए फांसी का फंदा है। ये वही भारत है जो दुनिया के सामने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाता है, लेकिन हकीकत में दलित और मुस्लिम बच्चियों के साथ होने वाले जुल्म पर आंख बंद कर लेता है। ये वो मुल्क है जहां इंसाफ सिर्फ उनके लिए है जो सिंह परिवार के करीब हों, और जिल्लत, मौत और खामोशी उनका मुकद्दर है जो हाशिए पर जीते हैं। नाजरीन, ये नया भारत नहीं, ये अंधेरा भारत है। एक ऐसा मुल्क जहां इखलाक, इंसानियत और बराबरी सब कुर्बान हो चुके हैं, सिर्फ नफरत बाकी है। अब आइए बात करते हैं अड़ेसा की, जहां व्यवसायी आवाम अपनी जमीन, अपने जंगल और अपनी शनाख्त के लिए सड़कों पर है। यह एहतजाज भारत के उस मकरू निजाम के खिलाफ है जो सदियों से अपने ही मकामी लोगों को गुलाम बनाए बैठा है। उन आधे वसाइयों ने वो जमीन बचाने की कोशिश की जिस पर उनके आबाओ अजदाद सदियों से रहते आए हैं, लेकिन मोदी हुकूमत ने उनके जंगलात को कॉरपोरेशंस के हवाले कर दिया। अड़ेसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, हर जगह माइनिंग माफिया, पुलिस और बीजेपी हुकूमतें मिलकर आदिवासियों की जिंदगियों को तबाह कर रही हैं। जो आदिवासी अपनी जमीन बचाने निकलता है उसे निक्सल या दहशतगर्द कहकर मार दिया जाता है। औरतों को गिरफ्तार किया जाता है, मर्दों को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है और जो बच जाते हैं उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है। सब कुछ कानून के नाम पर किया जा रहा है। नाज़रीन, भारत की ये मुनाफकत अपनी इंतहा पर है। दुनिया भर में इंसानी हकूक के नारे लगाता है मगर अपने ही शरीरों को जिंदा दफन कर देता है। यह अक़वाम मुत्तहिदा में जमहूरियत की बात करता है मगर अड़ेसा और कश्मीर में अपने फौजियों को मजलूमों पर छोड़ देता है। सवाल यह है, क्या तरक्की का मतलब यह है कि कॉरपोरेशनों को सोना मिले और आदिवासियों को कब्र? क्या नया भारत का मतलब यह है कि दलितों के लिए इज्जत नहीं, सिर्फ मौत है? नाज़रीन, सच ये है कि आज का भारत अपनी ज़मीर को बेच चुका है। ये एक ऐसी रियासत बन चुकी है जहां जमीन से ज्यादा कीमती इंसानों का खून नहीं रहा, जहां जात और मजहब के नाम पर इंसानियत का गला घोटा जा रहा है और हुकूमत इसे तरक्की कहती है। ये एहतजाज, ये चीखें सिर्फ अड़ेसा के आदिवासियों की नहीं बल्कि पूरे भारत के मजलूमों की पुकार है। ये पुकार कहती है, हम इंसान हैं, तुम्हारे मुनाफे के ईंधन नहीं। नाज़रीन, सवाल आपके लिए है, क्या दुनिया अभी मोदी के भारत को मौजूद मुल्क कहेगी या आखिरकार उस सच को तस्लीम करेगी जिसे बीजेपी दहाइयों से छुपाती आई है कि भारत अब जमहूरियत नहीं रहा, ये एक हिंदू बालादस्ती की फस्ताई रियासत बन चुका है। नाज़रीन, आज के व्लॉग से इतना ही। मजीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहे विजन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।